आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फूड टेक का वो लेकर आई हूँ। ये टॉपिक ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि जो पूरे के पूरा वर्ल्ड है उसमें एक सनसनी बना हुआ है। कौन सा टॉपिक है? मेलोडी टॉफी का। मेलोडी टॉफी किसने किसको दी? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, मोदी जी ने एज अ गिफ्ट दी किसको? मेलोडी मैम को। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो सब लोगों ने देख लिया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता है कि मेलोडी टॉफी जो है मार्केट में कितने रुपए की मिलती है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि उस मेलोडी में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों के लिए अच्छे हैं या फिर हार्मफुल है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि जो मेलोडी टॉफी है, जो मोदी जी ने मेलोडी मैम को गिफ्ट की है, उसकी खासियत क्या है, ठीक है। तो आज हम उसके पीछे की जो साइंस है उसको देखेंगे, ओके। बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियोस जो मैं आपको दे रही हूँ अच्छी लग रही हैं या फिर इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो, ठीक है। जरूर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बहुत ही फेमस सनसनी के ऊपर, जो है मेलोडी टॉफी के ऊपर, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि जो मेलोडी टॉफी होती है उसकी प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री में कैसे की जाती है, उसको कैसे बनाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं बच्चों, तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मेलोडी टॉफी का रैपर देखो उस पर भी ये मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। शुगर, सबसे पहले चीनी जो होती है मेलोडी में भर भर के प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? ये वहां पर स्वीटनेस एंड बल्क का काम करती है, ठीक है। इसकी वजह से मिठास आती है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड ग्लूकोज, मतलब जो ग्लूकोज सिरप होता है उसको यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ये शुगर की जो क्रिस्टलाइजेशन होती है, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं उनको बनने से रोकता है और इसको च्युइनेस देता है। जब आप मेलोडी टॉफी को खाते हो तो आपको काइंड ऑफ एक गम टाइप फीलिंग आती होगी, आपको उसको चबाने में टाइम लगता होगा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो जो लिक्विड ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें होते हैं कोका सॉलिड्स, मतलब इसमें जो चॉकलेट्स कोका होते हैं जिनसे चॉकलेट्स बनती है वो उसमें एडेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या देते हैं? ये चॉकलेट फ्लेवर देते हैं एंड कलर देते हैं। ब्राउनिश कलर जो होता है वो उस टॉफी को देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाम ऑयल एंड वेजिटेबल फैट। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बट पाम ऑयल वेजिटेबल फैट जो होता है वो भी उस टॉफी में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? ये उसको देते हैं स्मूथ टेक्सचर एंड माउथ फील, राइट। नेक्स्ट आता है मिल्क सॉलिड्स। अब इसमें मिल्क सॉलिड्स जो होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं। वो क्या करते हैं? क्रीमी टेस्ट देते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है सोय लेसिथिन। सोय लेसिथिन जो होती है ये एक्ट करती है एज अ इमल्सिफायर, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट्स होता है उनको मिक्स्ड करके रखती है। एक जो यूनिफॉर्म पेस्ट होता है, उस पेस्ट को यूनिफॉर्मिटी जो देता है वो कौन देता है? वो सोय लेसिथिन जो होता है वो देता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इसमें नमक भी प्रेजेंट होता है और ये उसका फ्लेवर जो है उसको बढ़ाता है। तो सॉल्ट को यूज किया जाता है फ्लेवर को इनहांस करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इसमें होते हैं वरीना चॉकलेट फ्लेवर्स। ये क्या करते हैं? जो टॉफी होती है उसका जो फ्लेवर होता है, अरोमा होती है, उसको इनहांस करते हैं। तो ये कौन काम करता है? ये काम करते हैं वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर्स। तो ये है इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो मेलोडी टॉफी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको यूज करके कैसे इस टॉफी को बनाया जाता है फूड इंडस्ट्री में। तो बच्चों इसमें सबसे मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टेप में ये चॉकलेट नहीं बनती है, इसमें बहुत सारे जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उनको यूज किया जाता है वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें स्टेप आ जाता है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो ग्लूकोज और जो मिल्क सॉलिड्स होते हैं, फैट होता है, वेजिटेबल फैट होता है, उन सबको क्या किया जाता है? मिक्स्ड किया जाता है। जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिक्स किया जाता है किसमें? एक डिसॉल्विंग सिरप टैंक होता है उसमें, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं और उनको फिर क्या किया जा रहा है? वहां पर मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। अब इससे होता क्या है?
इससे बच्चों क्या होता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। टॉफी में आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, आपने ऐसा कभी नहीं देखा है। तो वहां पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एक साथ लाकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर ये हीटेड इन्वायरमेंट में होता है, मतलब हाई टेम्परेचर जो होते हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब इसकी डिसॉल्विंग हो जाती है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको आपस में मिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप आता है इनिशियल प्रिपरेशन कंटेनर। अब हमें क्या बनानी है, चॉकलेट का सिरप टाइप बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रिपरेशन टैंक जो है उसको बनाया जाता है और वहां पर इस सारे के सारे कंटेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें वो चीजें ऐड की जाती हैं जो उस सिरप जो बना हुआ है, आपका जो पेस्ट बना हुआ है, उसकी लाइफ को बढ़ाएंगी या फिर उसको फ्लेवर देंगी। जैसे कौन से हो गए, अभी मैंने बताया इमल्सिफायर का काम कौन करता है, सोय लेसिथिन करता है। इसमें फ्लेवर्स एंड एरोमा के लिए क्या किया जाता है, जो चॉकलेट होता है, वनीला एसेंस होती है, वो उसमें ऐड की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इमल्सिफायर एंड फ्लेवर जो है वो ऐड किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग की जाती है, फिल्ट्रेशन की जाती है। ये भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे सॉलिड मास जो है वो रह गया है। तो वो सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखी जाती हैं। जब ये प्रॉपरली वहां पर मिक्स्ड हो जाता है इनके साथ, तो नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे कहते हैं टॉफी कुकर। अब आपका जो टॉफी है उसको बनाने की प्रोसेस शुरू होती है और इसको करते हैं एट हाई टेम्परेचर। 110 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो भी मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन जो भी इंग्रेडिएंट्स है इनकी वजह से जो भी मॉइस्चर वहां प्रेजेंट होता है, उस सारे के सारे मॉइस्चर को वहां से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर रिडक्शन जो होती है वो भी होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज आती है। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वहां पर कुछ अदर प्रोसेसेस जो होती है वो भी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन एंड मेलार्ड रिएक्शन जो है इस टेम्परेचर पर, इस स्टेप पर होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मेलार्ड रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, कैरेमलाइजेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी सो दैट कि आपको मेलार्ड रिएक्शन कैरेमलाइजेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये रिएक्शंस होना भी शुरू हो जाती हैं। तो अगर इसको कंट्रोल्ड वे में ना किया जाए तो वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनेंगे। यहाँ पर ये कंट्रोल्ड वे में की जा रही है, तो इसकी वजह से अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो आपका क्या होगा, एक चॉकलेट सिरप टाइप का होगा। क्या मिलके आएगा, चॉकलेट सिरप बोलोगे आप उसे, या फिर जो ग्लूकोज का सिरप होता है वैसा थिक टाइप ऑफ आएगा, पेस्ट बनके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वे सारे कंटेंट को फिर ट्रांसफर किया जाता है, किस में ट्रांसफर किया जाता है, एक्सट्रूडर में। एक्सट्रूडर का क्या काम होता है, यहाँ पर आपने मेलोडी टॉफी में देखा होगा कि उसके बाहर बाहर क्या होता है, अलग शेल होता है और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर चॉकलेट फिलिंग्स होती हैं। तो यही स्टेप कंप्लीट होता है कहाँ पर, एक्सट्रूडर में। तो वहां पर क्या किया जाता है, प्रेशर के साथ जो चॉकलेट है वो उसमें बीच में ऐड की जाती है। ठीक है, और आपका फाइनली निकल के आता है इस टाइप का प्रोडक्ट। आप ये देख रहे हो यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें बाहर की आपकी क्या है, आउटर कवरिंग है और बीच में चॉकलेट सिरप जो है वो डाला हुआ है, चॉकलेट जो है वो ऐड की हुई है। और इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रोप। इसे क्या कहते हैं, एक रोप कहते हैं। ठीक है, अब इस रोप को क्या किया जाता है, एक प्रॉपर साइज देने के लिए इसको अनदर स्टेप में भेज दिया जाता है, जो कौन सा है, रोप साइजर। अब ये जो यहाँ पर निकली है रोप, उसका कोई साइज पर्टिकुलर नहीं होता है, रैंडमली निकल के आती है। बट जो आपकी टॉफी होती है, चाहे आप 50 टॉफी ले लो, वो सारी की सारी सेम साइज की होती है। कैसे, क्योंकि उनका प्रॉपर साइज जो है वो वहां पर मेंटेन किया जाता है। तो उस मशीन को कहते हैं रोप साइजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी रोप बनी होती है उसको घुमाया जाता है इतने टाइम तक कि उसका जो साइज होता है वो एक पर्टिकुलर जितना चाहिए उतना आ जाए। ठीक है, देन उसका उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है जो है कूलिंग कन्वेयर। मतलब जो आपकी रोप बनी है, लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है उस टॉफी का, अब वहां पर उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली लो टेम्परेचर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेप मोल्डिंग एंड कटिंग। तो यहाँ पर उसको नेक्स्ट भेज दिए जाते हैं। अब वो जो चॉकलेट रोप है वो वहां पर क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। तो अब उसको एक प्रॉपर टॉफी की शेप में भी लेकर आना है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि एज अ रोप उसको कंज्यूम करते हो।
तो वहां पर उसको क्या किया जाता है, कटिंग मशीन में भेजा जाता है। तो वहां पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये मशीन है जो क्या कर रही है, इन चॉकलेट्स को कट कर रही है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही है। तो ये कौन करता है, जो कटिंग मशीन होती है वो करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कूलिंग टनल। उसके बाद उसे भेजा जाता है अगेन ठंडा होने के लिए, सो दैट कि जो भी उस टॉफी का मटेरियल है, इनर मटेरियल है, आउटर शेल मटेरियल है, वो एज इट इज रहे। ठीक है, अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका जो मिक्सचर है वो मेल्ट होने लग जाए। अगर वो मेल्ट होने लग जाएगी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। वो जब कोई रैपर उसको खोलेगा तो वो एकदम से स्टिकी फील होगा, तो वो कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए वो इंटैक्ट रहे, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का लिक्विडिटी ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको कूलिंग टनल में भेज दिया जाता है, जहां पर उनको ठंडा किया जाता है और ज्यादा। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसे कहते हैं पैकिंग मशीन। जब वो टॉफी प्रॉपर्ली ठंडी हो जाती है, देन उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसको पैक करना है। तो जो भी मेलेडी के रैपर्स होते हैं, पर्टिकुलर रैपर्स, उनमें उनको क्या कर दिया जाता है, इंडिविजुअली कट करके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनको इन रैपर्स में क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है। एंड देन फाइनली उनको पैकेट्स में पैक करके आपके पास भेज दिया जाता है कि आप लोग वो कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये रीजन था इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेसेस की जो यूज की जाती हैं, किसके लिए, जो मेलेडी टॉफी होती है उसको बनाने के लिए। गेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन किस पे आता है, आपका क्वेश्चन आता है प्रोसेस पर। किस पे आता है, आपका क्वेश्चन आता है कौन से प्रोसेस स्टेप्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर आपको ये प्रोसेस स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे सीक्वेंस में याद रहें, अदरवाइज आप जो 1 मार्क है 2 मार्क है वहां पर खो दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आ जाते हैं हमने अभी तक देखा कि जो मेलेडी चॉकलेट होती है उसमें किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे उसे बनाया जाता है। बट बच्चों एक सैड बात ये भी है कि मेलेडी ये जो टॉफी है ये टॉक्सिक, हार्मफुल भी होती है। अब ये हार्मफुल कैसे हो सकती है हम वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को टेस्टी तो लगती है, बट कोई ये नहीं समझ पाता है कि ये जो टॉफी है ये हमें नुकसान भी दे सकती है। तो मेलेनी मैम को मैं बताना चाहूंगी, अगर उन्होंने ये टॉफी कंज्यूम की है तो उनको ध्यान रखना है कि उनको कहीं इस टॉफी की एडिक्शन ना लग जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट आता है मेलेडी टॉफी का वो है डेंटल कैरीज। टूथ डिके होना शुरू हो जाता है अगर इस टाइप की टॉफीज को एक्सेसिवली कंज्यूम किया जाए। ठीक है, आप रोज रोज क्या कर रहे हो, जैसे रोज आप 2 चॉकलेट खा ले रहे हो, 2 टॉफीज खा ले रहे हो, काफी सारी स्वीट्स जो है वो खा रहे हो, तो इससे क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं वो इस हाई शुगर कंटेंट को क्या करते हैं, अपने साथ स्टिक करवा लेते हैं। और वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए वो खाना होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वहां पर उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे बैक्टीरिया वहां पर बढ़ते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये कॉज करते हैं टूथ इनेमल, मतलब जो हमारी टीथ का इनेमल होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेट गेन। ऑब्वियस है, इतनी शुगर प्रेजेंट है वहां पर, तो ये वेट गेन में भी हेल्प करती है। तो जिनको वेट गेन करना है गलत तरीके से, वो ये मेलेडी टॉफी जो है वो खा सकते हैं एक्सेसिवली, बट उसके साथ उनको और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेट गेन में कैसे, क्योंकि इस कैंडी में बहुत सारा एनर्जी डेंस एंड कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ शुगर। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। ये जो शुगर है ये आपका वेट गेन और डेंटल कैरीज में बहुत हेल्प करेंगी, तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड शुगर स्पाइक। अब जो लोग बहुत कम शुगर्स खाते हैं और एकदम से शुगरी फूड्स खाने लग जाते हैं उनको शुगर रश हो जाता है। शुगर रश की वजह से क्या होता है, कई बार चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं चीनी कम खाती हूँ और गलती से मैंने चीनी खा ली तो एकदम से शुगर जो है वो स्पाइक कर जाती है और आपका जो बॉडी है वो स्पाइक को समझ नहीं पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या चल रहे हो, लो ब्लड शुगर पर चल रहे होते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, शुगर जो है रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंट कंजप्शन जो है वो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस न्यूट्रिशनल वैल्यू। जब आप इस टाइप की टॉफीज या फूड कंज्यूम करते हो तो आपका जो ध्यान होता है हेल्दी डाइट में से वो भी हट जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो फूड होते हैं, ये जो टॉफी होती है, ये क्या करती है, वहां पर आपको कैलोरीज देती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज देती हैं, बट इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो न्यूट्रिशन आपके बॉडी को मिलना चाहिए, अब इसकी वजह से नहीं मिलता है। तो जो लोग ज्यादा खाते हैं ये टॉफीज वगैरह, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको सेम चीज बता देती हूँ, इट प्रोवाइड्स कैलोरीज बट वेरी फ्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक्सेसिव कंजप्शन may replace healthier foods in your diet। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डाइट में आपको अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छी पल्सेस खानी चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, उसकी जगह पर आप क्या खा रहे हो, सिर्फ इस टाइप की चॉकलेट्स या फिर मेलोडी टॉफीज खा रहे हो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बॉडी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क ऑफ एलर्जीज। क्या आ जाता है, रिस्क ऑफ एलर्जीज। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इमल्सिफायर यूज होता है, फिर मिल्क सॉलिड्स यूज होते हैं। तो ये जो सोया लेसिथिन यूज होता है, ये एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। बहुत सारे लोगों को मिल्क जो है वो सूट नहीं करता है, तो जो मिल्क सॉलिड्स उसमें ऐड किए जाते हैं वो उनके लिए एज अ एलर्जन क्या होते हैं, वहां पर रिएक्ट करते हैं। तो हो सकता है उनको एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो होने लग जाए। यहाँ पर एक बेबी को देखो बता रखी है, अगर उनको वो सूट नहीं कर रहे हैं, बॉडी उसको मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों को मिल्क या फिर सोय डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से नहीं पचते हैं, उनको ये अवॉइड करनी है, उनके लिए ये हार्मफुल हो सकती है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है चोकिंग हैजर्ड। ये है छोटे बच्चों के लिए जो टॉडलर्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें च्यूइनेस, आपको इसको चबाना ज्यादा होता है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो इसको चबाना नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो कई बार उनके लिए हो सकता है चोकिंग का जो केस है वो भी बन सकता है, तो उनको भी ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली बड़े लोग तो समझ जाते हैं कि उनको शुगरी फूड क्यों नहीं खाने चाहिए, या फिर ये टॉफी जो है क्यों अवॉइड करनी चाहिए, बट मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी सनसनी देख के जिन लोगों ने इस टॉफी की कंजप्शन बढ़ा दी है, उनको ध्यान रखना है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट जो हैं काफी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप सब लोगों को मना नहीं करूंगी, आप सब लोग खा सकते हो, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी।